ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। भारतीय संस्कृति और परंपरा में शिक्षा का स्थान सर्वोपरि माना गया है। सही मायने में शिक्षक ही समाज के वास्तविक निर्माता और शिल्पकार होते हैं। एक बेहतर समाज के नव निर्माण में शिक्षकों की भूमिका अहम होती है। उनका अपने समाज के प्रति योगदान और अपनी शैक्षणिक कर्म भूमि के लिए समर्पण को शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता है। वे शिक्षक ही होते हैं जो समाज को डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS अधिकारी प्रदान करते हैं। शिक्षक अपने विद्यार्थियों का सही दिशा में मार्गदर्शन करते हैं ताकि वो आगे चलकर अपने जीवन में कुछ कर सकें और एक बेहतर समाज के निर्माण में अपना योगदान दे सकें। इसलिए ये बेहद जरूरी है कि हमारे समाज में अच्छे व गुणवत्तापूर्ण शिक्षक आए। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए बिहार सरकार द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग के समन्वय से वृहद स्तर पर राज्य में शिक्षकों की नियुक्ति की गई। पूरे देश भर में नियुक्ति की संख्या सबसे अधिक है और आने वाले समय में शेष सीटों पर भी नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी, जो बिहार के शिक्षा व्यवस्था के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। प्रारंभिक शिक्षक के रूप में 70,545, प्राथमिक शिक्षक में 26,089 और उच्च माध्यमिक शिक्षक में 23,720। तो कुल मिलाकर के बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा 1,20,336 शिक्षकों की नियुक्ति की गई। तो ये बड़ी खुशी की बात है। लोक सेवा आयोग में 1,70,000 शिक्षकों के पदों की थी। 8 लाख से अधिक युवाओं ने भाग लिया। 88% शिक्षक नियुक्त हुए हैं अब तक। अन्य राज्यों की तुलना में बिहार राज्य में पहली बार बड़े पैमाने पर नियुक्ति की गई। जितनी बड़ी नियुक्ति बिहार में की गई है, इतने बड़े पैमाने पर कहीं भी नियुक्ति नहीं हुई है जितनी नियुक्तियां यहाँ पर की जा रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में बिहार शिक्षा के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। बिहार सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप बिहार नई उपलब्धियों को प्राप्त कर रहा है। ज्ञात हो कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा शिक्षा विभाग की कुल 1,70,461 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति हेतु अगस्त 2023 के अंतिम सप्ताह में परीक्षा ली गई थी। कुल 1,70,461 पदों के विरुद्ध आयोग द्वारा 1,20,336 अभ्यर्थियों की अनुशंसा की गई, जो कुल रिक्तियों का 70% है। इसमें 57,854 महिलाएं हैं, जो कि कुल उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का लगभग 48% है। शेष पदों पर नियुक्ति हेतु शीघ्र ही आयोग द्वारा द्वितीय चरण की परीक्षा ली जाएगी। उपरोक्त नियुक्ति से राज्य का छात्र शिक्षक अनुपात सुधरकर प्रारंभिक विद्यालय के स्तर पर 45:1 से 38:1 और माध्यमिक स्तर पर 88:1 से 50:1 हो जाएगा। ऐसी स्थिति में राज्य में शिक्षकों की उपलब्धता राष्ट्रीय औसत के करीब हो जाएगी और द्वितीय चक्र की नियुक्ति के बाद राज्य का छात्र शिक्षक अनुपात राष्ट्रीय औसत से भी बेहतर हो जाएगा। कुल उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में 88% अभ्यर्थी बिहार से हैं और 12% अन्य राज्य से हैं। बिहार में नौकरी पाने के लिए लोग केरल, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे शहरों से भी योगदान करने आए हैं। उपरोक्त आंकड़ों को देखने से यह स्पष्ट है कि बिहार में 18 साल में चौमुखी विकास हुआ है और यही कारण है कि इतने दूर दराज के लोग बिहार लौटकर विद्यालय अध्यापक के पद पर योगदान देने आ रहे हैं। ये देश में अब तक की सबसे बड़ी शिक्षक बहाली है। आइए सुनते हैं निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग से कि कैसे चयनित शिक्षकों के काउंसलिंग और ओरिएंटेशन की प्रक्रिया को बहाल किया जा रहा है। प्रसन्नता होगी कि बिहार में पहली बार किसी एक विज्ञापन से 1,70,000 पदों के विरुद्ध हमको 1,20,000
शिक्षक पर मिल गए और 1,20,000 में से करीब हम लोगों ने अभी तक 1,10,000 के आसपास उनकी काउंसलिंग करा ली। साथ ही उसमें काउंसलिंग में जो फ्रेश कैंडिडेट्स आए हैं, मतलब कि जो पहले से नियोजित नहीं है, वैसे शिक्षकों का जो होने वाले शिक्षक है वर्चुअली कहें तो वो उनका ओरिएंटेशन करा रहे हैं। ओरिएंटेशन से मतलब मेरा ये है कि वो शिक्षक बनने वाले हैं, उनको पता होना चाहिए कि वो शिक्षक के रूप में कहाँ जाएंगे, कैसे काम करेंगे, उनका वर्क नेचर क्या होगा, उससे वो परिचित हो जाएंगे। ये प्रक्रिया हमारी चल रही है। बिहार सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में विगत वर्षों में व्यापक स्तर पर सुधार किए गए हैं। यह बिहार सरकार के दृढ़ संकल्प और अथक प्रयासों का ही नतीजा है कि इतने वृहद स्तर पर शिक्षक बहाली का कार्य पारदर्शिता के साथ संपन्न हुआ है। इस ऐतिहासिक कदम की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। शिक्षक बहाली के अंतर्गत चयनित शिक्षकों को न केवल काउंसलिंग कराया गया है बल्कि उनकी बहाली की प्रक्रिया भी पूर्ण की गई। वहीं दूसरी ओर चयनित शिक्षकों की ट्रेनिंग भी शुरू हो चुकी है और ये सारा कार्य केवल 6 दिनों में संपन्न हुआ है। इस पूरी प्रक्रिया को वास्तविकता के भूपटल पर क्रियान्वयन करने के लिए बिहार सरकार, शिक्षा विभाग और बीपीएससी के समन्वय से भागीरथ प्रयास के द्वारा परिपूर्ण किया गया। आइए जानते हैं आईटी कंसल्टेंट शिक्षा विभाग से कि कैसे इस प्रक्रिया को संपन्न किया गया। जब बीपीएससी ने इसे रिजल्ट निकाला, 1,20,000 लोगों का रिजल्ट जब निकाला, तो ये हमारे लिए एक बड़ा ही चैलेंजिंग पार्ट था, लोगों को तुरंत और फेयरफुल तरीके से उनका ज्वाइनिंग करवाने का। इस पूरे प्रोसेस के लिए हमने एक केंद्रीकृत सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जो कि शिक्षा विभाग के तरफ से निर्माण करवाया गया था। तो सबसे पहले इसमें जो सवाल आता है रिजल्ट आने के बाद डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन, तो डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन जो हुआ है वो एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से हुआ है जो कि एक ज्वाइंट वेंचर सॉफ्टवेयर था बीपीएससी और शिक्षा विभाग का। तो जब आप लोगों का रिजल्ट आया तो हमने उसको डिस्ट्रिक्ट एलोकेट किया। तो डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन में जो हमने पैमाने यूज़ किए वो थे, सबसे पहला आपका मेरिट लिस्ट। तो जैसे कि सभी कैंडिडेट ने जब उन्होंने फॉर्म भरा था तो उन्होंने 3 शहर या 3 जगह का उन्होंने दिया था प्रोविज़न, जिसमें 1, 2, 3 ये तीनों निम्न इस प्रकार से थे, प्रायोरिटी के अनुसार से थे। तो जिसका मेरिट में ऊपर नंबर है, जैसे कि अगर आप टॉप करते हैं और आपका पहला प्रायोरिटी पटना था तो आपको पटना मिलेगा। लेकिन जो मेरिट में बहुत नीचे थे और जिनका तीनों जो शहर दिया गया था वो किसी कारणवश, क्योंकि ऊपर में मेरिट में ज़्यादा लोग थे, वो भर गया, तब अगर आप मेरिट में बहुत नीचे थे तो आपको रैंडमाइजेशन बेसिस पे बाद में डिस्ट्रिक्ट एलोकेट किया गया। और ये हमने सॉफ्टवेयर से बहुत ट्रायल रन हुआ था। उस ट्रायल रन के सफलतापूर्वक बाद आप लोगों को ये बांटा गया। बिहार सरकार ने शिक्षक नियुक्ति की जिम्मेदारी बीपीएससी को दी है, जिसे बीपीएससी ने बेहतर ढंग से निभाया है। आयोग ने अपनी देखरेख में कई बदलाव किए जिसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। उदाहरण के लिए कार्य अधिक पारदर्शिता के साथ हो रहा है। पोर्टल पर रिजल्ट अपडेट किए गए हैं, OMR शीट उपलब्ध करवाए गए या अन्य सुविधाएं परीक्षार्थियों को प्रदान की गई है। ये सारे कार्य बेहतर ढंग से संपन्न हुए। इन सभी प्रक्रिया के द्वारा कई कार्य आसान हो गए हैं, जिससे जन विश्वास बढ़ा है। इस उपलब्धि की साक्षी वर्तमान में चयनित शिक्षक भी हैं, जिन्होंने अपने अनुभव को हमसे साझा किया है। जितना बदलाव हुआ है एजुकेशन सिस्टम में पिछले 2-3 सालों में, जो बदलाव हुए हैं वो काफ़ी आश्चर्यजनक तरीके से, मेरा अपना मानना है कि वो काफ़ी बड़े बदलाव हुए हैं। खास करके जब से बीपीएससी को इन्वॉल्व किया गया, इसमें जितनी चीज़ें फास्ट हुई, ट्रांसपेरेंसी के साथ रिज़ल्ट पोर्टल पे अपलोड कर देना और उसके अलावा OMR शीट एज इट इज़ हम लोगों को मिल रहा है। कंसिस्टेंटली दोबारा बीपीएससी का एग्ज़ाम इतनी जल्दी कुछ दिनों में होने वाला है, इतनी जल्दी ऑर्गेनाइज कराना इतने बड़े लेवल पे बहुत बड़ी बात है। शिक्षक अपने विद्या, दक्षता एवं अनुभव को अपने विद्यार्थियों को साझा कर ज्ञान के दीपक से उनके जीवन में फैले अंधकार को दूर करते हैं। वो शिक्षक ही होते हैं जो अग्नि की भांति तपते हैं और पूरे संसार में ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित करते हैं। बिहार सरकार बखूबी शिक्षकों के महत्व को समझती है, इसलिए इतने बड़े स्तर पर शिक्षक बहाली की प्रक्रिया को संपन्न किया गया। बिहार सरकार का यह प्रयास सराहनीय है, जिसकी जितनी
जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। गुरु महिमा की बात ही कुछ ऐसी होती है जिसे समझ पाना सरल नहीं। इसलिए गुरु महिमा की प्रशंसा करते हुए कबीरदास जी ने कहा है, गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए।